और दूसरी खबर आपको बताएं, भारत में कोरोना के ओमाइक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने जिला स्तर पर प्रशासन को प्रतिबंध लगाने की अनुमति दे दी है। पॉजिटिविटी रेट के 10% से ज्यादा होने पर या फिर अस्पतालों में बेड ऑक्यूपेंसी 40% के ऊपर जाने पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रतिबंध लगा सकेंगे। केंद्र सरकार के मुताबिक ओमाइक्रॉन डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले 3 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। हालांकि इससे होने वाले संक्रमण की दर जो है वो कम है। और कर्नाटक सरकार ने आपको बता दें कि क्रिसमस और नए साल के जश्न के मद्देनजर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक भीड़ का जमा होना, डीजे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने पर मनाही है। रेस्टोरेंट और बार में सिर्फ 50% लोगों की अनुमति होगी। साथ ही डबल वैक्सीनेशन भी जरूरी होगा। क्रिसमस के मौके पर मास का आयोजन चर्च के अंदर ही करना होगा। तो देश भर में ओमाइक्रॉन के जो केसेस हैं उनमें धीमी गति से जो है बढ़ोतरी हो रही है। और इसी पर आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने इस पूरी दशा को देखते हुए क्रिसमस और नए साल के जश्न के मद्देनजर एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसको लोगों को मानना होगा। इस नई गाइडलाइंस के अनुसार आपको बता दें कि भीड़ का जमा होना, डीजे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने पर मनाही है और साथ ही साथ रेस्टोरेंट और बार में सिर्फ 50% लोगों की अनुमति होगी। जिस तरीके से कोरोना के केसेस में कमी देखी जा रही थी, आपने खुद भी इसे देखा होगा कि इजीली आप आसानी से आप किसी भी रेस्टोरेंट में, होटल में जा सकते हैं, वहां पर भीड़ पर कोई पाबंदी नहीं रह गई है। लेकिन अब ओमाइक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए कर्नाटक में ये चीजें लागू की गई हैं। और हमारी सहयोगी नेहा हेबाले हमारे साथ जुड़ी हैं, इस पर और ज्यादा जानकारी देंगी। नेहा, निश्चित तौर पर न सिर्फ कर्नाटक बल्कि पूरे देश के लिए ओमाइक्रॉन को जो खतरा है वो अब बढ़ रहा है। इसके मद्देनजर सावधानियां भी बरतनी शुरू कर दी हैं राज्यों ने। कर्नाटक में कुछ चीजें हमने दर्शकों को बताई, इसके अलावा और क्या-क्या चीजें इस नई गाइडलाइन में हैं? देखिए, बिल्कुल इस साल कर्नाटक सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं वो लास्ट ईयर जितने स्ट्रिंजेंट या लास्ट ईयर जितने स्ट्रिक्ट नहीं होंगे। इस साल हम देख सकते हैं कि कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए सिर्फ 50% सीटिंग कैपेसिटी दिया गया है। जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे उन लोग के लिए भी सिर्फ 50% ऑफ टिकट्स का सेल की इजाज़त दी गई है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि जो मेन पब्लिक एरियाज जो रहते हैं, इनफैक्ट उनमें ज़्यादा क्राउड नहीं होना चाहिए, यही निर्णय लिया गया है। तो इसके लिए अभी सारे जो पब्लिक इवेंट्स जो पहले होते थे, जैसे कि डीजे लगा के एमजी रोड पे या ब्रिगेड रोड पे, उस सब को कम्प्लीटली बंद किया गया है। इसके अलावा जो सारे स्टाफ रहेंगे कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स में, उनके लिए इनफैक्ट आरटी-पीसीआर टेस्ट कंपलसरी है और जो लोग अभी विजिट करेंगे उनके लिए दोनों वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी कंपलसरी है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि क्रिसमस के लिए इस साल बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं और ये इनफैक्ट काफ़ी वेलकमिंग बात है। क्रिश्चियन कम्युनिटी ने भी यहाँ पे बताया था कि इस साल मास जो होता है चर्च के अंदर, सिर्फ चर्च के अंदर ही अलाउ किया जाएगा, बाहर चर्च के बाहर नहीं अलाउ किया जाएगा। और ये इसी कारण से कि अभी जो हम देख सकते हैं कि कैसे केसेस बढ़ रहे हैं, यहाँ पे कर्नाटक सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल डाले हैं, लेकिन कम रिस्ट्रिक्शंस डाले हैं, यही अभी रख के कि यहाँ के लोग जो अभी इनफैक्ट न्यू ईयर जो आचरण करेंगे, जो सेलिब्रेट करेंगे, वो रिस्पॉन्सिबली करेंगे। जी नेहा, आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।